विच इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वीट इन इंडिया। इंडिया में सबसे ज़्यादा वीट प्रोडक्शन कौन से स्टेट करता है, ये पूछा है। पंजाब, यूपी, हरियाणा और एमपी। सबसे लीडिंग प्रोड्यूसर जो है वो है हमारा यूपी। दिस इज यूपी इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ वीट। बट अगर पूछा जाएगा प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा किसकी है, देन इट इज पंजाब। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, खारीफ क्रॉप आर सोन इन विच सीजन। आपको पता है, अगर हम सीजन के बारे में बात करें, क्रॉपिंग पैटर्न को हमने 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। वन इज खारीफ, रावी, ठीक है, अनदर इज जैद क्रॉप। 3 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। क्लियर। तो इसमें पूछा है जो खारीफ वाला है कौन सीजन में, समर में, रेनी सीजन में, विंटर में और स्प्रिंग सीजन में। इनके लिए पानी बहुत ज़्यादा चाहिए, वाटर बहुत ज़्यादा चाहिए, तो रेन के ऊपर डिपेंड रहते हैं। दैट्स वाई दे आर ग्रोन ऑन रेनी सीजन। द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द शुगर केन इन इंडिया। सबसे ज़्यादा शुगर केन कौन सी स्टेट में प्रोडक्शन किया था इंडिया में, उसी स्टेट को क्या कहा जाता है ना, शुगर बाउल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। क्लियर। और क्वेश्चन पता होना चाहिए आपको, शुगर बाउल ऑफ वर्ल्ड किसको कहा जाता है। महाराष्ट्र, यूपी, कर्नाटका, बिहार। इंडिया में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द शुगर केन कौन है, यूपी। सबसे ज़्यादा यूपी ही शुगर प्रोडक्शन करता है। नेक्स्ट, विच क्रॉप इज नोन एज गोल्डन फाइबर। बहुत इंपॉर्टेंट है गोल्डन फाइबर, ये रिप्लेस करता है, प्लास्टिक वगैरह को रिप्लेस करने में मदद करता है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल भी है। कॉटन, जूट, हेम्प, सिल्क। सबसे ज़्यादा जो गोल्डन फाइबर जिसको कहा जाता है दिस इज जूट। और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन होगा, वेस्ट बंगाल। सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल प्रोडक्शन करता है इसको। विच स्टेट इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द टी। टी सबसे ज़्यादा कौन, यहाँ पे इनमें से कौन सी स्टेट प्रोडक्शन करती है, केरला, आसाम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु। सबसे ज़्यादा अगर टी प्रोडक्शन देखेंगे इट इज कौन ना, आसाम। आसाम इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ टी। चलिए, ऑल्दो वहाँ पे वेस्ट बंगाल भी था, वेस्ट बंगाल भी प्रोडक्शन करती है, लेकिन आसाम सबसे ज़्यादा करती है। राबी क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड। सी, अगर राबी क्रॉप्स के बारे में बात करेंगे, जो राबी क्रॉप्स है इसका जो सीजन है नॉर्मली अक्टूबर वाला टाइम। अक्टूबर में हम क्या करते हैं, इसका सोइंग सीजन, यहाँ पे बीज डालना स्टार्ट करते हैं। इसका जो हार्वेस्टिंग स्टार्ट होता है ये फेब से स्टार्ट हो जाता है। फेब, मार्च और अप्रैल, ये 3 महीने में हम क्या करते हैं, इसका हार्वेस्टिंग स्टार्ट कर देते हैं। मोस्टली फेब और मार्च में हो ही जाता है। तो राबी क्रॉप क्या पूछा गया है, हार्वेस्टेड इन, ठीक है, कब होता है नॉर्मली, मार्च अप्रैल में। विच इज आ लेगुमिनस प्लांट। लेगुमिनस प्लांट जब भी बोला जाएगा याद रखना, दे आर वेरी एसेंशियल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। एक याद रखना, राइजोबियम बैक्टीरिया याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट फिक्स द नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू नाइट्राइट फॉर्म में सॉइल में कन्वर्ट करा देती है ये, ठीक है। पूछा क्या, इनमें से कौन सबसे ज़्यादा राइजोबियम लेगुमिनस क्रॉप है। लेगुमिनस मतलब जिसमें दाल वगैरह बात आएगी, दाल की बात आएगी, तो दैट मीन्स दे आर लेगुमिनस। राइस नो, ग्राम, व्हीट, मेज। ग्राम इज द कैटेगरी ऑफ किसके ना, दाल में। क्लियर। चलिए, द हाईएस्ट राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। सबसे ज़्यादा राइस प्रोडक्शन कौन से स्टेट इसमें से करती है, यूपी, वेस्ट बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश। सबसे ज़्यादा राइस प्रोडक्शन वेस्ट बंगाल करती है। वेस्ट बंगाल इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द राइस इन इंडिया। विच क्रॉप रिक्वायर कूल, मॉइस्ट क्लाइमेट, ग्रोन वेस्ट एज ब्लैक सॉइल। सबसे ज़्यादा देखो, अगर ऑप्शन आपको कूल, मॉइस्ट नहीं पता होता, ब्लैक सॉइल पता हो तो भी आप सब समझ जाओगे। ब्लैक सॉइल ऑल्सो नोन एज कॉटन सॉइल। ब्लैक सॉइल को हम और भी क्या बोलते हैं, कॉटन सॉइल। तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन क्या होगा ना, कॉटन। विच इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी इन इंडिया। सबसे ज़्यादा कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग स्टेट इंडिया में कौन सा है, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश। कर्नाटका इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द कॉफ़ी इन इंडिया। नेक्स्ट, विच स्टेट इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द कॉटन इन इंडिया। आई हैव टोल्ड यू, कॉटन के लिए सबसे ज़्यादा ब्लैक सॉइल होना चाहिए। तो ब्लैक सॉइल आपको महाराष्ट्र में, वेस्टर्न पार्ट ऑफ एमपी, गुजरात, केरला, कर्नाटका, इन सब के को आपको जगह पे ब्लैक सॉइल देखने को मिलेगा। बट सबसे ज़्यादा ब्लैक सॉइल जो है, सबसे ज़्यादा परसेंटेज महाराष्ट्र में कंसेंट्रेटेड है। दैट्स वाई महाराष्ट्र इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन इंडिया।
विच एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस प्रिवेंट सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन के बारे में बात किया गया इधर। सॉइल इरोजन इनमें से कौन सी प्रैक्टिस से सॉइल इरोजन को हम प्रिवेंट रोक सकते हैं? क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन से सॉइल इरोजन थोड़ा सा रोक सकता है, लेकिन इससे मोस्टली क्या होता है ना, न्यूट्रिशन का डेवलपमेंट होता है, न्यूट्रिशन के लिए फ़ायदा है, न्यूट्रिशन का बैलेंस बन जाता है इससे। काउंटर प्लाविंग, यस, काउंटर बॉन्डिंग, काउंटर प्लानिंग, प्लाविंग, स्टेरेस फार्मिंग, ये सब से हम सॉइल इरोजन रोक सकते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन नहीं, ये लीडिंग टू सॉइल इरोजन। इंटेंसिव फार्मिंग ऑल्सो लीडिंग टू द सॉइल इरोजन, दैट मीन्स काउंटर प्लाविंग और बॉन्डिंग इज हियर इज used, practiced to check the soil erosion. Which is the largest producer of the pulses in India? Pulses means dry farming, mostly dry areas. That means जिस एरिया में आपको बारिश कम देखने को मिलेगा, लो रेनफॉल एरिया, आपको पल्सेस वहाँ पे सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। क्लियर? तो इनमें से देखेंगे विच आर द फॉलोइंग स्टेट सेटिस्फाई दिस फॉलोइंग कंडीशंस। राजस्थान यस बिल्कुल सेटिस्फाई करती है, क्योंकि राजस्थान में वो वेस्टर्न पार्ट बिल्कुल आप देखोगे जैसे मरुस्थली है, उसके एसोसिएटेड प्लेसेस है, वहाँ पे हमें पल्सेस, राजस्थान सबसे ज़्यादा पल्सेस उगाते हैं। राजस्थान, हरियाणा में, मध्य प्रदेश बिल्कुल पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश में उगाते हैं, बट सबसे ज़्यादा नहीं है। महाराष्ट्र इसमें भी थोड़ा सा उगाया जाता है। सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन करता है राजस्थान, मिलेट वगैरह सारे, पल्सेस वगैरह सारे उसमें उगाया जाता है। विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर रबर इन इंडिया? रबर के लिए याद रखना ट्रॉपिकल एरिया होना चाहिए प्लस रेनफॉल होना चाहिए बहुत ज़्यादा। अगर रबर एक्चुअली जो है वो है इक्वेटोरियल वाला रीजन में होना चाहिए और हाई रेनफॉल इक्वेटोरियल है तो, बट ट्रॉपिकल में अगर हाई रेनफॉल है तो भी चल जाएगा। तो इनमें से कौन सी एरिया में देखने को मिलेगा? केरला, तमिलनाडु, आसाम, कर्नाटका। केरला इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द रबर इन इंडिया। विच क्रॉप इज ग्रोन इन जैद सीजन? सी, अगर जैद क्रॉप के बारे में बात करूं दैट मीन्स ड्यूरिंग समर। अगर समर के बारे में बात करोगे ना तो समर में कौन कौन सी प्रोडक्शन फूड आप देखते हो? मोस्टली वाटरी सब्सटेंस, जिसमें पानी देखने को मिलेगा, उसी में हम इसको उगा सकते हैं सारे। मतलब गर्मी में लोगों को पानी ज़्यादा चाहिए, इसलिए जितने भी फ्रूट्स वगैरह होंगे सब में पानी ज़्यादा होना चाहिए। लाइक वाटरमेलन, मस्क मेलन, क्लियर, ये सब बिटर गर्ड, ये सब आपको देखने को मिलेगा किस टाइम? जैद सीजन में। यहाँ पे ऑप्शन क्या है? वाटरमेलन, राइस, वीट और टी, देन वाटरमेलन। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द विच क्रॉप इन वर्ल्ड? सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में इंडिया क्या प्रोडक्शन करता है? वीट, राइस, पल्सेस, कॉफ़ी? बिल्कुल नहीं। वीट और राइस आपको चाइना को दे देते हैं हम, चाइना बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करती है। कॉफ़ी बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, आपको पता है ब्राज़ील सबसे ज़्यादा मतलब बड़े इसमें इस मामले में ब्राज़ील बहुत ज़्यादा उगाती है। पल्सेस, इंडिया, यस, इंडिया इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस इन इंडिया वर्ल्ड। विच टाइप ऑफ इरीगेशन इज मोस्ट वाटर एफिशिएंट? इरीगेशन से अगर क्वेश्चन सबसे ज़्यादा वाटर एफिशिएंट, देखो वाटर एफिशिएंट की बात करेंगे ना, देन वी यूज मॉडर्न टेक्नोलॉजी। जितने भी मॉडर्न मेथड्स हम यूज करेंगे वो सारे क्या होगा? वाटर एफिशिएंट होगा। फ्लड इरीगेशन बिल्कुल नहीं, ज़्यादा पानी जाएगा तो एफिशिएंट कैसा रहा? ड्रिप इरीगेशन बिल्कुल है, स्प्रिंकलर इरीगेशन ये भी है, क्लियर। चैनल इरीगेशन ये था, अभी नहीं है। इन दोनों में से अगर देखोगे ड्रिप इरीगेशन और स्प्रिंकलर इरीगेशन, सबसे ज़्यादा एफिशिएंट आपको ड्रिप देखने को मिलेगा। स्प्रिंकलर क्या है? जिस प्लांट को पानी नहीं चाहिए तो भी उसमें पहुंच रहा है, बट ड्रिप इरीगेशन में क्या करते हैं? ड्रिप जितना जरूरत है उतना ही पानी डाल रहे हैं। ऑपरेशन ग्रीन, ऑपरेशन आप बहुत सारे ऑपरेशन कराऊंगा आज, जितने भी रेवोल्यूशन ऑपरेशन सारे कराऊंगा, इज रिलेटेड टू ऑपरेशन ग्रीन। जो था ये रिलेटेड किसके साथ था? वीट प्रोडक्शन, टोमेटो, ऑनियन, पोटैटो, ग्रीन ग्रेम्स, टी प्रोडक्शन। इट इज रिलेटेड टू टोमेटो, ऑनियन एंड पोटैटो। विच सॉइल इज बेस्ट सूटेड फॉर कॉटन कल्टिवेशन? फॉर कॉटन कल्टिवेशन आई हैव टोल्ड यू वन एंड ओनली ब्लैक सॉइल, वन एंड ओनली ब्लैक सॉइल। एलुवियल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटराइट। हियर इज ऑप्शन इज ब्लैक सॉइल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच क्रॉप इज कॉल्ड पुअर मैन्स वीट? दैट मीन्स यहाँ किसी को पुअर मैन्स मीट, दैट मीन्स किसी को यहाँ पे प्रोटीन मिलता होगा। बात यहाँ पे प्रोटीन के बारे में आता है, तो प्रोटीन किस चीज़ में मिलेगा? दिस इज नोन एज पुअर मैन्स मीट। तो दैट मीन्स यहाँ पे वीट, पल्सेस, राइस और बाजरा। अब इसमें देखो, इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में है? जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन होगा उसी को कहा जाता है
दाल को कहा जाता है पल्सेस, पल्सेस इज नोन एज पुअर मैंस मीट। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन नॉर्थ इंडिया इज कॉल्ड, शिफ्टिंग कल्टीवेशन नॉर्थ इंडिया में किसको कहा जाता है? सी, अगर आप शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में बात करूं, ये क्या करते हैं, सम पैचेस ऑफ लैंड को, जो पेड़ पौधे होंगे इसको काट के क्या करते हैं, इसको इस जगह छोड़ देते हैं, फिर यहाँ पे कल्टीवेशन करते हैं बहुत दिन तक, फिर 2-3-4 साल तक, फिर इसको छोड़ के दूसरी जगह चलते हैं। दिस इज नोन एज शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो इसका एक प्रॉपर वीडियो बना रखा है मैंने एग्रीकल्चर में, जिसको देखना जाके देख सकते हो। बट नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में इसको कहा जाता है, पूछा गया है, पोडू, झूम, कुमरी, बेवार। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में दिस इज नोन एज झूम कल्टीवेशन। पोडू आंध्र प्रदेश साइड में बोला जाता है। विच स्टेट इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द स्पाइसेस इन इंडिया? बच्चा बच्चा जानता है स्पाइसेस इंडिया में केरला, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात। फॉर स्पाइसेस कल्टीवेशन वी नीड स्पेशल टाइप ऑफ पीट सॉइल, जिसको हम बोलते थे करी सॉइल, जिसको बोलते थे करी सॉइल। करी सॉइल इज फेवरेबल फॉर स्पाइसेस कल्टीवेशन एंड इट इज फाउंड इन केरला। कहाँ पाया जाएगा? केरला में। जहाँ पे केरला में पाया जाता है, दैट्स वाई दे आर नोन एज करी सॉइल एंड फेमस फॉर द स्पाइसेस कल्टीवेशन। विच क्रॉप हैज द हाइएस्ट मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP इन इंडिया एज पर लेटेस्ट अपडेट? वीट, शुगर केन, कॉटन, मस्टर्ड। सबसे ज़्यादा किसको मिला है? शुगर केन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज अ कैश क्रॉप? आप समझ सकते हो, इसको खाना पीना है नहीं, जो खाली बेचा जाएगा, ये खाने से, इसको कंजप्शन से कोई मतलब नहीं है। वीट बिल्कुल नहीं है, फूड क्रॉप है। ग्राम बिल्कुल नहीं है, राइस बिल्कुल नहीं है, दिस इज नोन एज कॉटन। कॉटन इज नोन एज कैश क्रॉप्स। उसके अपार्ट फ्रॉम बहुत सारे एप्रिकॉट है, बहुत सारे। विच रिवर बेसिन इज फेमस फॉर द राइस कल्टीवेशन? सी, अगर राइस कल्टीवेशन के बारे में बात करूं, दिस बेल्ट इज सुइटेड फॉर द राइस कल्टीवेशन, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मली गंगा नदन प्लेन। नॉर्मली क्या बोलेंगे? नदन प्लेन और इंडो गेंगेटिक प्लेन, ये दोनों कहा जाता है। इसमें से कौन है? कृष्णा, गंगा, नर्मदा, दिस इज गंगा। क्लियर? चलिए। विच इंडियन स्टेट हैज द हाइएस्ट प्रोडक्टिविटी ऑफ व्हीट? फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आई हैव टोल्ड यू, सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हिसाब से देखा जाए तो पंजाब, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी पंजाब करती है व्हीट प्रोडक्शन में। बट लार्जेस्ट, दिस इज लीडिंग प्रोड्यूसर, यूपी इज द लीडिंग प्रोड्यूसर, बट पंजाब इज द हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी ऑफ व्हीट। व्हाइट रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, व्हाइट रेवोल्यूशन किसके साथ रिलेटेड है? मिल्क के साथ। सब जानते हैं बच्चा, किस साथ है? मिल्क के साथ। देखिए 2-3 चीज आपको याद रखना, बहुत बार पूछा जाता है। ग्रीन रेवोल्यूशन एग्रीकल्चर के साथ, व्हाइट रेवोल्यूशन मिल्क के साथ, ब्लैक रेवोल्यूशन पेट्रोलियम के साथ, पिंक रेवोल्यूशन अनियन और प्रॉन के साथ, ब्राउन रेवोल्यूशन लेदर कोकोआ के साथ, ब्लू रेवोल्यूशन फिश के साथ, गोल्डन रेवोल्यूशन हॉर्टिकल्चर के साथ, येलो रेवोल्यूशन ऑयल सीड के साथ। बट कुछ फादर आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन MS स्वामीनाथन, फादर ऑफ व्हाइट एंड मिल्क रेवोल्यूशन वर्गीज कुरियन, ये याद रखना। फादर ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन डॉक्टर अरुण कृष्णन, फादर ऑफ इंड्यूस्ड ब्रीडिंग प्रोफेसर हीरलाल चौधरी, फादर ऑफ पिंक रेवोल्यूशन दुर्गेश पटेल, फादर ऑफ गोल्डन रेवोल्यूशन निरपेक टूटाज, फादर ऑफ रेड रेवोल्यूशन विशाल तिवारी, फादर ऑफ सिल्वर रेवोल्यूशन इंदिरा गांधी। ये सब आपको याद रखना, पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। विच इज़ द मेन क्रॉप ग्रोन इन द राबी सीजन? सी, राबी सीजन का मतलब मैंने आपको बताया था, दैट मीन्स विंटर के टाइम में मेन की बात है ये। विंटर के टाइम में सबसे ज़्यादा हम क्या उगाते हैं? आप सबको पता है सबसे ज़्यादा क्या उगाया जाएगा? वीट, वेजेस जितने भी होंगे ये सारे उगाया जाएगा। वीट, राइस, कॉटन, मेज, सबसे ज़्यादा उगाया जाएगा वीट। मेज दोनों में उगाया जाता है आजकल ना, हर जगह आपको मक्का जो भुट्टा है गर्मी में भी सर्दी में दोनों जगह में देखने को मिलेगा, बोथ। बट स्टार्टिंग में इट वॉज अ खारिफ क्रॉप, ये बात ध्यान रखना, खारिफ क्रॉप है बट अब दोनों जगह में उगा देते हैं। विच स्टेट इज द हाइएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द ग्राउंड नट इन इंडिया? कौन सी स्टेट सबसे ज़्यादा ग्राउंड नट उगाती है? गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। सी, गुजरात इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द ग्राउंड नट इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द व्हीट इन वर्ल्ड? पूरा कौन सी कंट्री है जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है? चाइना, इंडिया, USA, रशिया। चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द
wheat in world। क्लियर दोस्तों, इतना ही क्वेश्चन था आज के लिए। रिवीजन करना, एग्रीकल्चर का मैं पार्ट बनाया और बहुत सारे हैं एग्रीकल्चर अलग पार्ट बनाऊंगा, इंपोर्ट डालूंगा। पहले सारे जो जितने जितने इंपॉर्टेंट है उसको कवर कर लेते हैं, फिर टाइम बचेगा फिर हम दूसरे डालेंगे। क्लियर, थैंक यू, जय हिंद। रिवीजन करते रहना।